ओम शांति। आज 21/12/2024 महावाक्य है। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगेन्स एट होम। प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। वह विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कहते, तो सालिग्राम बच्चे भी ओम शांति कहते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं है। आत्मा है ही साइलेंस। फिर उपाय क्या करना है, ये बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं वहाँ ले चलो जहाँ सुख चैन है। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्रता को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में चलने वाला पतित पावन बाप। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ल्ड है तो ज़रूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बराबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। यह है दुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा बाप जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुखधाम को भूलो, शांति धाम और सुखधाम को याद करो। इसको ही मन मनाभव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुखधाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुखधाम का विनाश कराए शांति धाम ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुखधाम में आते हैं उन्हें के 84 जन्म सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुखधाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुखधाम को याद करो। पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुखधाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर यह झूठी कमाई करते आए हो। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग में शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर वो झूठी कमाई शुरू होती है जिससे आधा कल्प क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना और खंडों को सच झूठखंड नहीं कहा जाता। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है, सच है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वह झूठा पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया।
तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना है? कल्प पहले कमाई की है ना, खुद सच्चाई कमाई, फिर पियर घर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप है फिर भक्ति किसकी करे? तो ऐसे दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगेन्स एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही है। बोलो क्यों नहीं सुनते हो? मालूम तो पढ़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने ने फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछो तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासी के फॉलोअर्स तो बहुत है, फिर वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है तो उनसे पूछेंगे तुमको किसने यह ज्ञान सुनाया? तो कहेंगे बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा? फिर कोई खाना भी न दे। इसलिए सन्यासी के लिए तो बहुत मुश्किल है कहना। पहले तो अपने मित्र संबंधी आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़ती है, जिससे वो 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनाने की भी नोंद है। पति दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पति दुनिया में चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी। फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखधाम कहाँ है, कब है? वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है। पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं। फिर हाथ में शास्त्र दे दिया। अब ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वाह, विष्णु से ब्रह्मा निकलता, ये समझने की बातें हैं। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति आपने पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना ना सके। तुम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाइन हो गए। सुखधाम में बहुत चैन था। तुम 84 जन्म का हिसाब बताते हो। इस्लामी, बौद्ध, सिख, ईसाई, मठ पंथ सब कितने जन्म लेंगे, ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैफलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले अपने माता पिता भाई बहन को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगेन्स एट होम। पियर घर ससुर घर का नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपनी भाइयों को ही भागीदारी बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यह आदर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यह तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही। राज्यों की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिनों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता जगत अम्बा आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदिदेव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। आदर कुमारी कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, कोई मेहनत नहीं देते बाबा। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। यहाँ ड्रामा में नूंद है। कोई जैनी मुनि न बैठे अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे। वह तो अब प्राय लोप हो गया। कोई ने जैनी धर्म चलाया और चलाना
और चल पड़ा। यह भी ड्रामा में है। आदिदेव को पिता और जगदम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि आदिदेव ब्रह्मा है। आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि यह एडम ईव अभी तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड है। यह राज भी बाप ही बैठ सबको समझाते। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जाननी चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप बैठ समझाते। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमपिता की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करे। परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवो हम मैं ही शिवो कहने लगते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा दे नहीं सकते। क्रिश्चियंस को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बाबा बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको है। सिवाय बीज कौन है? शिव बाबा। मनुष्य सृष्टि का बीज है शिव बाबा। इसलिए भगवत गीता में बताया ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, मतलब मनुष्य सृष्टि का बीज उल्टा है, क्योंकि बीज ऊपर रहता है और वृक्ष नीचे धरा पे फूलता है। और दूसरे लौकिक पेड़ में क्या होता है, बीज नीचे जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, तब जमीन के ऊपर पेड़ आता है। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का बीज और झाड़ उल्टा है। झाड़ नीचे फूलता है धरती पे और बीज परमपिता हमारा ऊपर रहते हैं, जिसको हम ऊपर वाला भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय बीज के इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं हो सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी ना। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पाक को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ जिस पे तुम माया पे जीत पाओगे। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही तुम्हारे पाप कर्मों का विनाश होगा। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे। फिर तम प्रधान शरीर नहीं सत प्रधान शरीर मिलेगा। भाव विकार होता नहीं। कहते हैं बिगर विकार सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी, और फिर विकारों की बात कैसे कर सकते हो। महिमा तो एक गा रहे हो लक्ष्मी नारायण की कि वो विकारी नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। ऐसे गायन देवी देवताओं का करते हो तो फिर कैसे पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे और दुनिया कैसे चलेगी। तो बाबा कहते वो दुनिया ही संकल्प की है। संकल्प आता है, देवी देवताओं को बच्चा चाहिए और संकल्प से फिर वो निर्मित होती है। तो क्योंकि संकल्प से सृष्टि नई से पुरानी पतित से पावन बन सकती है। हमारे संकल्प के कारण तो भगवान नीचे आ सकता है, तो बच्चा क्यों नहीं आ सकता, पेट में हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें संशय आता है कि विकारों बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हो, संपूर्ण निर्विकारी, और विकारों की बात करते हो। जगत अम्बा जगत पिता भी निर्विकारी है। राज्यों की तपस्या कर पतित से पावन बन, स्वर्ग के मालिक वही बनते हैं। तपस्या करते ही है पुण्यात्मा बनने के लिए। तपस्या किस लिए करते हैं? पुण्यात्मा बनने के लिए और उज्जवल भाग्य के लिए, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्ति के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरे को भी कराना है। 2, राज्यों की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान
संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। वरदान का विस्तार है। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वो अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन। ज्ञान नेत्र से तीनों काल और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कितना सुंदर है स्लोगन, ज्ञान नेत्र से। इसलिए तीसरी आँख दिखाते हैं ना शंकर की। तीसरी आँख माना स्वयं को ज्योति आत्मा पहचानना और परमात्मा को जान लेना। तो स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों को और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तीनों लोग कौन से? ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक और ये धरती पे मनुष्य लोक। इसको कहते साकार लोक भी कहते हैं। और तीनों काल पास्ट प्रेजेंट मतलब आदि मध्य अंत सृष्टि का। तो इस तरह से स्लोगन का, प्रश्न का चिंतन करें। मंथन से मक्खन संस्कारों को अपने बदल दे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।